अमित शाह के सामने बोले नीतीश, हमसे हुई थी गलती, अब नहीं होगा ऐसा। बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बिहार दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे और उनके द्वारा कही गई एक खास बात ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। नीतीश कुमार बोले, हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले लिया 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, तो अब वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 24 नवंबर 2005 को सत्ता संभाली थी और तब से राज्य में कई बड़े बदलाव आए हैं। उन्होंने बिहार की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि पहले लोग शाम के वक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, हिंदू मुस्लिम के बीच बार बार झगड़े होते रहते थे, राज्य का कोई विकास नहीं हो रहा था और लोगों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई ठोस कदम उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने शिक्षकों की भर्ती की, अस्पतालों में दवाइयां और इलाज का इंतजाम किया और महिलाओं के लिए कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए विशेष बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और बाढ़ नियंत्रण जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही मखाना बोर्ड की स्थापना, नए हवाई अड्डों का विकास और पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति मिल चुकी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का यह बयान राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार किया, बल्कि राज्य में हो रहे सुधारों और विकास कार्यों को भी प्रमुखता से उजागर किया। आगामी विधानसभा चुनाव में यह बयान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में उभर सकता है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा